राष्ट्रपति। मुल्ला बरादर कहने को नाम से बरादर है, लेकिन इसी शख्स को दुनिया मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। कट्टरपंथ के गमछे में नफरत की जहरीली तालीम को लपेटे इसी मुल्ला की करतूतों से अफगानिस्तान के लाखों बेगुनाह तिल तिल कर मरते रहे। महज 3 महीने में ही तालिबान को काबुल की गद्दी पर काबिज कराने में मुल्ला बरादर की रणनीति रही। वसूल अफगानिस्तान मुसलमान मिलत ददागा द्रोनो फतह मुबारकी वायु, خصوصا د کابل شاریانو او اوسیدونکو ته او ورپسې خپلو مجاهدینو ته دا توصیه او وړاندیز کوو چې موږ تاسو دغه حال ته ورسېدو چې هغه هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې मुल्ला बरादर अब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति होंगे, इसलिए बरादर की तालिबानी हिस्ट्री को जान लीजिए। अब्दुल गनी बरादर उर्फ मुल्ला बरादर का जन्म 1967 में अफगानिस्तान के उरुज़गान प्रांत में हुआ था। 80 के दशक में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो 12 साल की उम्र का बरादर मुजाहिदीन के साथ शामिल हो गया। 1994 में जिन 4 आतंकियों ने तालिबान को तैयार किया था, उनमें मुल्ला बरादर एक था। 80 के दशक के आखिर में सोवियत संघ अफगानिस्तान से लौटा, जब मुल्ला उन दिनों कांधार के पास एक मदरसे में पढ़ाता था। इन्हीं दिनों अब्दुल गनी बरादर की मुल्ला उमर से मुलाकात हुई और वो मुल्ला उमर का खास सिपह सालार बन गया। कहा जाता है कि बरादर की बहन मुल्ला उमर की बीवी थी। नजीबुल्लाह की हत्या के बाद 1996 में तालिबान ने काबुल की हुकूमत पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद मुल्ला बरादर को अफगानिस्तान का उप रक्षा मंत्री बनाया गया। 2001 में तालिबानी सत्ता जाने तक मुल्ला बरादर इस पद पर बना रहा। अक्टूबर 2001 में अमेरिका और नाटो देशों की फौज तालिबान के खात्मे के लिए अफगानिस्तान में दाखिल हुई, जिसके बाद तालिबान के सरगनाओं को एक एक कर ढेर किया जाने लगा। लेकिन अफगानिस्तान के कई इलाकों में तालिबानी आतंकी अमेरिकी फौज से मोर्चा लेते रहे, जिनकी अगुवाई मुल्ला बरादर कर रहा था। अमेरिकी फौज मुल्ला बरादर के खात्मे के लिए ऑपरेशन चला रही थी। अमेरिकी फौज के ऑपरेशन के खौफ से मुल्ला बरादर अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान पहुंच गया। 2010 में ISI ने CIA की मदद से बरादर को कराची से अरेस्ट कर लिया था। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब मुल्ला बरादर को कराची से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान की जेल में 8 साल बिताने के बाद बरादर को 2018 में जेल से रिहा कर दिया गया। इसकी वजह भी थी। 2014 में अमेरिका ने अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। इसके बाद तालिबान में किससे बात हो, इसको लेकर तालिबानी कमांडर की तलाश शुरू हुई। फिर अफगानिस्तान के कहने पर अमेरिका ने पाकिस्तान से मुल्ला बरादर को रिहा करने की अपील की। 2018 में पाकिस्तानी जेल से मुल्ला बरादर को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद दोहा में तालिबान और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू हुई। 9 दौर की बातचीत के बाद आखिरकार बरादर ने फरवरी 2020 में अमेरिका के साथ दोहा समझौते पर दस्तखत किए। लेकिन साफ हो चुका है कि अमेरिका ने बरादर को ब्रदर समझने की बड़ी भूल कर दी। सवाल यह है कि मुल्ला बरादर के अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बनने के बाद अफगानिस्तान के दुनिया के साथ कैसे संबंध होंगे। मुल्ला बरादर क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का भरोसा दिला पाएंगे। मुल्ला बरादर ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश के 2 राष्ट्रपतियों को पटखनी दी है। जेल से रिहा करवाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी चली गई तो बाइडेन को 6 महीने में ही सबसे बड़ी जिल्लत झेलनी पड़ी है। यानी बरादर पहले ही अपनी ताकत दिखा चुके हैं।
इसीलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान से मुल्ला बरादर के पुराने ताल्लुकात हैं। मुल्ला बरादर के कई अरब देशों से अच्छे संबंध हो सकते हैं। रूस भी मुल्ला बरादर की सरकार को मान्यता दे सकता है। चीन पहले ही बरादर एंड कंपनी को बीजिंग बुला चुका है। मुल्ला बरादर को नर्म मिजाज का नेता माना जाता है। बरादर की खूबी सभी से घुल मिल कर रहने की है। बताया जाता है कि बरादर के काम करने का तरीका पुराने जमाने के पश्तून आदिवासी मुखियाओं जैसा है। अमेरिका को बैकफुट पर भेजकर मुल्ला बरादर ने भले ही तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता दिला दी हो, लेकिन अब चुनौती तालिबान के अलग अलग सोच और विचारधारा वाले लड़ाकों को एक साथ रखने और तहजीब और तमीज और सलीके के साथ काम करना सिखाने की है। नाम हिब्तुल्लाह अखुंजादा, पद तालिबान सरकार